नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक PSU की अनबॉक्सिंग। ये कूलर मास्टर का 1200 वाट की पावर सप्लाई है, जिसका मॉडल नंबर V1200 प्लेटिनम है। आपको बता दूं, ये एक मॉड्यूलर पावर सप्लाई है जिसमें केबल्स बिल्कुल अलग होती हैं और पावर सप्लाई यूनिट अलग है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जितनी केबल्स की ज़रूरत है उतनी ही लगाएं, जिससे कि PC कैबिनेट में अनचाही केबल्स का जंजाल ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉड्यूलर पावर सप्लाई यूनिट की अनबॉक्सिंग। मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं टेक दूत। तो चलिए इसके बॉक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स पर क्या क्या फ़ीचर हाईलाइट किए गए हैं। इस PSU में जापानीज़ कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं फॉर मैक्सिमम रिलायबिलिटी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये, और हमें इसमें 7 साल की वारंटी मिल जाती है। इसमें एक हाइब्रिड फ़ैन भी दिया गया है जो कि ज़्यादा हीट होने पर अपने ऑटोमेटिकली चलने लगता है। और इसका सबसे बड़ा हाईलाइटेड फ़ीचर है इसकी 80+ प्लेटिनम रेटिंग, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी अप टू 93% तक पहुँच जाती है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसके बॉक्स ओपन करके इसके कंटेंट पर नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। तो बॉक्स कुछ हमें इस तरीके का देखने को मिल जाता है। ये इसकी यूज़र मैनुअल है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। तो इसको साइड में रख लेते हैं और ये है हमारी केबल्स जो इस तरीके के पाउच में दी गई हैं। तो ये इन्हें अभी साइड में रख लेते हैं, बाद में खोल के इन्हें देखेंगे। और ये है हमारा हाइब्रिड फ़ैन कंट्रोलर, जो कि PSU के फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। ज़्यादा हीट होने पर ऑटोमेटिकली ही चलने लगता है। और ये है हमारी मेन यूनिट PSU, जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरीके की पैकिंग में आती है। तो ये हमारा PSU V1200 प्लेटिनम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर इसका ये फ़ैन दिया गया है जिसके ऊपर कूलर मास्टर का लोगो दिया गया है। तो इसी फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए हमें ये हाइब्रिड फ़ैन कंट्रोलर दिया गया है। तो इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कैसा है। तो ये देखिए, ये फ़ैन कंट्रोलर है। इसे हम अपने कैबिनेट में स्क्रू के द्वारा लगा सकते हैं। और इसकी जो ये केबल दी गई है, इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है। ये इसका स्लॉट दिया गया है और इसके द्वारा हम इस फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये मेन इनपुट, पावर का इनपुट मिल जाता है और ये इसको स्विच ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है, मेन पावर को, इसकी इनपुट पावर को। और यहाँ पर ये स्लॉट्स दिए गए हैं जो इसके साथ केबल्स आई हैं उनके लिए। और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है चारों तरफ से, आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ इसकी रेटिंग्स दी गई हैं। DC आउटपुट, AC इनपुट हमें कितना देना है, DC आउटपुट ये कितना कितना देगा, किस किस रेंज पर देगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने इसके बॉक्स पर सेट करके रख दी हैं केबल्स। और इसके साथ हमें इतनी सारी केबल्स मिलती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें ये 6 PCI स्लॉट्स मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये 2 स्लॉट्स दिए गए हैं CPU पावर के लिए। तो ये मदरबोर्ड की सप्लाई के लिए हो गए हैं। और यहाँ पर हमें ये 5 SATA केबल्स के लिए पावर सप्लाई दी गई है। तो ये तो इसके स्लॉट्स। चलिए अब केबल्स पर नज़र डाल लेते हैं। ये हमें मदरबोर्ड की केबल दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये मदरबोर्ड साइड पर लगेगी और ये पावर PSU साइड पर लगेगी। और ये 2 हमें CPU केबल मिल जाती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन पर लिखा हुआ है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर केबल पर उसका प्रॉपर्ली नाम दिया गया है कि वो किस काम में यूज़ होगी। और हमें 6 PCI केबल मिलती हैं, जिसमें हमें ये 6+2 यानी 8 पिन कनेक्टर दिया गया है, इधर 6 पिन कनेक्टर दिया गया है। और इसके अलावा हमें ये 5
साटा केबल्स मिल जाती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी केबल्स। तो ये थी हमारी इस PSU की अनबॉक्सिंग, जो कि कूलर मास्टर V1200 है। तो ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें व लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।